गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम किसके जो हम द लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को एक बारी हम उनका ओवरव्यू देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डिस्टिंग्विश लिविंग बीइंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। कैसे जो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है वो एक दूसरे से अलग है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन। ग्रोथ में कैसे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो कर सकते हैं, साइज और वॉल्यूम में इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन लेकिन जो हमारे जो नॉन लिविंग थिंग है, आपकी टेबल चेयर है, वो क्या करते हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अगर हम उनमें कुछ ऐड नहीं करते जब तक वो वैसे ही रहेंगे। जैसे आप छोटे थे, जब आपकी जो चेयर थी वो वही रहेगी, वो बड़ी नहीं होएगी जब आप बड़े हो जाओगे। रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। कुछ एनिमल्स तो यंग वंस को, बेबीज को बर्थ देते हैं, कुछ एग ले करते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस। एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है बाय सीड्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपकी एक चेयर आप लेके आए हो, उससे दो नहीं बने। एनर्जी प्रोडक्शन, हमें अगर सही से काम करना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। पर नॉन लिविंग थिंग्स को एनर्जी नहीं चाहिए। गिव रीजन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज अ क्रूशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्यों जरूरी है। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट, जैसे कि हम खाते हैं, रेस्पायर करते हैं, फिर हमारी ग्रोथ होती है, हम आगे डेवलप मेच्योर होते हैं। ठीक है, एंड दूसरे प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो कुछ वेस्टफुल सब्सटेंसेस भी हमारी बॉडी में बनते हैं। तो हमें हेल्दी रहने के लिए उन जो टॉक्सिक, जो हानिकारक चीज़ें हैं, उनको अपनी बॉडी से निकालना होता है। क्योंकि वो फिर अगर वो जमा हो गए तो क्या होंगे, वो काम की चीज़ तो है नहीं। तो क्या होगा, वेस्ट अगर कहीं पे भी इकट्ठा होता है, इट इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो उसको रिमूव करने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरी है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इन व्हाट वे आर सीड्स इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। सीड्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीड्स के थ्रू ही नया प्लांट बनता है। ठीक है, सीड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन, मतलब नया प्लांट बनने के लिए ऑफ एक किसी भी स्पीशीज की। जैसे मैंगो का ट्री लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, मैंगो के सीड। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। ग्रोथ में क्या होता है, आपको सिर्फ बाहर से दिखाई देती है ग्रोथ, कि हाँ आज आप इतने साइज के थे, आज अभी आप 3 फुट के थे, फिर थोड़े दिनों बाद आप 4 फुट के, फिर 5 फुट के। तो इस तरह से आपका साइज जो है वो बढ़ रहा है। व्हेन द सेल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं और उनका नंबर भी बढ़ रहा है। ठीक है, वो तो होती है क्या, ग्रोथ। ठीक है, जो कि आपके साइज को बढ़ाती है। एनिमल कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, लेकिन अंदर जो प्रोसेस है आपकी बॉडी के अंदर, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, और उस चेंजेस को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ताकि आपकी बॉडी मेच्योर बने, जैसे जैसे आपकी एज आगे चलती जा रही है, आपकी बॉडी भी मेच्योर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 3 प्रोडक्ट्स जो कि प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं और हम उनको यूज करते हैं। जैसे कि गम्स, रेजिन एंड रबर। गम्स और रेजिन जो है, ह्यूमंस क्या करते हैं, वार्निशेस एंड एडहेसिव, मतलब कुछ भी चीज़ चिपकानी हो या कहीं पे पॉलिश टाइप करना हो, तो उसके लिए गम्स और रेजिन्स को यूज़ करते हैं। रबड़, रबड़ तो हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। आप अपनी पेंसिल बॉक्स में जो रबड़ रखते हैं, रबड़ के टायर होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, बेल्ट होती है। ठीक है, हॉर्सेस, मैटिंग, रबड़ की क्या होती है, मैट होती है जिसपे हम एक्सरसाइज करते हैं। फ्लोर भी लगवाते हैं लोग। मेडिकल ग्लव्स, जो डॉक्टर ग्लव्स पहनते हैं। तो रबड़ जो है, एंड आल्सो यूज अडेसिव, और चिपकाने के काम भी आता है। तो जो रबड़ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल प्रोडक्ट।
हाउ डज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल? ग्रोथ में प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है कि जो एनिमल है उनकी जो ग्रोथ है एक टाइम के बाद रुक जाती है, ठीक है, और अंदर डेवलपमेंट होती रहती है। लेकिन जो प्लांट है दे कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। इसमें आप क्या याद करेंगे? एनिमल स्टॉप ग्रोइंग इन साइज आफ्टर सम टाइम, but the process of development that make their bodies more complex and mature is going on, हमेशा चलता रहता है। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो तो पूरा लाइफ ही क्या करते रहते हैं? ग्रो करते रहते हैं। हाउ डू सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सर्वाइव इन आवर एनवायरमेंट? सेंस ऑर्गन कैसे हेल्प करते हैं हमारी? सेंस ऑर्गन हेल्प टू परसीव चेंजेस इन एनवायरनमेंट और स्टिमुलाई। कैसे? सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, कोई भी एनवायरनमेंट में अगर चेंज होगा और हमें नहीं पता लगेगा तो हम क्या होंगे, थोड़े टाइम बाद हम डेड हो जाएंगे। कोई डेड पर्सन है, उसको कुछ नहीं पता लगता आसपास क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता लगता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सारे सेंस ऑर्गन अच्छे से काम करते रहें और जो भी आसपास हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करते रहें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द H part. List the characteristics of living being which according to are more essential in distinguishing from living thing and non-living. ये हमने सारे पढ़े हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं, जिनके हमने पॉइंट्स पढ़े थे, वही आपको लिखने हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डेफिनेट लाइफ स्पैन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सिर्फ यही जो चीज़ें हैं यही एक लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग करती हैं। वो तो नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, ग्रोथ नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। व्हाट इज लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन क्या होती है? उम्र। व्हाट कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस? अगर क्या होगा, अगर लोग मरना ही बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक बर्थ, ठीक है, बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मेच्योर बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और अल्टीमेटली मर जाते हैं। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ही होता है। ईच ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर अब, आप जैसे टेबल लेके आए हो मार्केट से, आप जैसा लेके आए थे थोड़े टाइम बाद वो टूट ही जाएगा, वरना वो वैसा ही रहेगा, ग्रो तो नहीं करेगा। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, धीरे धीरे चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर बूढ़े होके डेथ हो जाती है। तो ईच ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स। हर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जीता है, जिसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। इफ, अगर पॉपुलेशन, अगर लोग मरेंगे ही नहीं तो क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कितने लोग हो जाएंगे धरती पर। डेथ इज सो इम्पॉर्टेंट दैट बेगेट अनदर लाइफ। उसकी वजह से ही जब पुराने लोग हमारे लिए कुछ छोड़ के जाते हैं, नए लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर पुराने लोग भी वहीं रहेंगे, नए लोग भी वहीं रहेंगे, तो अब चीजें कम होती जाएंगी। जैसे कि आप अपना घर ही देख लीजिए, अपना आस पड़ोस की जगह देख लीजिए, तो जगह भी ज्यादा चाहिए, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फॉर इंस्टांस टेक अ फूड साइकिल, हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, इफ डेथ ऑफ प्रे इज इनएविटेबल एंड हाउ कार्निवोर वुड सर्वाइव। अगर प्रे मतलब अगर लायन, हिरन, हिरन मरेगा ही नहीं तो जो लायन है वो खाएगा क्या? क्योंकि वो तो किसको खाने वाला है, वो तो हिरन को ही खाने वाला है, और हिरन मरने वाला नहीं है, तो वो खाएगा क्या? तो कार्निवोर ही अपने आप ही। फिर कार्निवोर भी नहीं मरेगा, फिर मतलब सब हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए सब चीजों को एक या तो मरना मरना बहुत जरूरी है, पर एक टाइम के बाद और एक पर्टिकुलर साइकिल में, ऐसे नहीं कि किसी भी टाइम, सही साइकिल चलने के लिए। लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई, करते हैं, हमारे पास कोई भी स्टिमुलाई बाहर से आता है, तो कोई भी बाहर से मतलब एकदम से कुछ आता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके एग्जाम्पल बताने हैं, लेकिन बुक से अलग। इफ यू टच अ हॉट पैन, अगर आपने एक हॉट पैन को टच किया तो आप क्या करोगे? अपना हाथ एकदम से हटा लोगे। द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट स्टेम टू ग्रो टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म।
जब प्लांट स्टेम की तरफ ग्रो कर रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। सो हियर लाइट इज अ स्टिमुलस। लाइट क्या है? स्टिमुलस। और ग्रोथ जो हो रही है स्टेम की लाइट की तरफ, आप कहीं अंधेरे कमरे में एक जगह अपना पॉट रख दीजिए और एक होल से ही सिर्फ लाइट, सनलाइट को आने दीजिए। तो जो आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो आपका जो एक छेद है ना जहाँ से सनलाइट आ रही है उसी की साइड जाएगी। तो वो क्या है? फोटोट्रॉपिज्म। और वो प्लांट का रिस्पॉन्स। टू एग्जाम्पल फ्रॉम माई डेली लाइफ। डेली लाइफ में मम्मा ने कुछ अच्छा सा डिलीशियस बनाया, आपको स्मेल आ गई, ठीक है? तो ये भी क्या है? स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। आपको क्या, आपने रिस्पॉन्ड किया, आपके मुंह से पानी आने लग गया, मुझे तो अभी खाना है ना? क्लोजिंग एंड टेकिंग आई अवे व्हेन सनलाइट। जब एकदम से आपके आंखों पे सनलाइट लगती है, आप बाहर निकलते हो तो अपनी आंखें बंद कर लेते हो और वहां से नजर हटा लेते हो। तो ये भी क्या है? इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड एंड स्टिमुलस। रिस्पॉन्ड क्या है? आपने अपनी आईज को क्लोज कर लिया और फेस को दूर कर लिया। और स्टिमुलाई क्या है? सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करेंगे, वो हमने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट डू नॉट स्वेट और पास यूरिन, हाउ डू दे गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर? ठीक है, प्लांट्स तो यूरिन मतलब टॉयलेट नहीं जाते हैं, फिर भी उनके पास एक्स्ट्रा वाटर है, वो कैसे निकालते हैं? प्लांट डू नॉट स्वेट एंड पास यूरिन बट एक्सक्रीशन आल्सो अकर इन प्लांट। प्लांट में भी होता है एक्सक्रीशन। कैसे? प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस ऑफ वाटर। हमने क्या पढ़ा था? स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू वो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देते हैं। अदर वेस्ट आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गम्स और रेजिन, या जो रबड़ है उसके फॉर्म में वो अपने अंदर उसको मटेरियल को इकट्ठा कर लेते हैं या अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और वेस्ट को हटा देते हैं। अब ये कह रहे हैं साकेत पुट 10 गपीज इनटू अ फिश टैंक। उसने 10 गपीज को फिश टैंक में डाल दिया, उनको डेली उसको फीड किया। ही डिड नॉट पुट एनी मोर फिश इनटू एक्वेरियम। उसने कोई नई फिश नहीं डाली। पर ग्राफ ये दिखा रहा है कि फिश टैंक के अंदर उसने तो 10 फिश डाली थी। कितनी डाली थी? 10। ठीक है। फिर वो फेब्रवरी में वो 15 हो गई। ठीक है। फिर वे मार्च में दे गेट 19, अप्रैल में फिर 22 हो गई और मई आने तक वो 25 हो गई। कैसे हुई? ग्रो कर गई? नहीं, बढ़ने से क्या होगा? साइज बड़ा होगा, नंबर तो ज्यादा नहीं होगा ना फिशेस का। उनको फूड चाहिए? नहीं। वो मूव कर रही हैं इसलिए बढ़ गई? नहीं, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रही हैं, एक से ज्यादा फिश बन गई हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? दे आर reproducing. A car moves when we fill the fuel. An engine is started by driver. It changes the direction on its own when the steering wheel is moved by the driver. A car जो है वो मूव करती है। हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का, कि मूवमेंट। तो कार तो मूव कर रही है, तो वो क्या है? लिविंग या नॉन लिविंग? कार इज अ नॉन लिविंग थिंग। क्यों? क्योंकि कार जो है इज रिजेंबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो मूव कर रही है और उसको फ्यूल चाहिए, मतलब खाना चाहिए। पर वो अलाइव नहीं है क्योंकि वो सेल से नहीं बनी हुई है। एक कार से दो कार नहीं बनती हैं। वो ग्रो नहीं कर रही है। उसके आसपास कुछ हो रहा है, अगर हथौड़ा ला के उस पर मारोगे तो कार वहां से हट तो नहीं जाएगी ना, टूट ही जाएगी। एंड दे आर नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। वो रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो जिसके अंदर वो सारे करेक्टरिस्टिक्स जो 7 हमने पढ़े थे, सेल होना चाहिए, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ठीक है, अपने सराउंडिंग को मतलब अडेप्ट कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, एक से दो बन सकें, ठीक है, एंड वो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ग्रो कर सके। जब भी कोई चीज लिविंग थिंग होती है, एक दो चीजों से कुछ भी लिविंग थिंग नहीं होता, सिर्फ मूवमेंट करने से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इसका फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना है आपको, पार्ट एच का। ठीक है, और इनको अच्छे से हम लर्न भी करेंगे चैप्टर 7 को। ओके, थैंक यू।